चंद्रशेखर आजाद के अंदर मुझे दम दिखता है, भिड़ने की ताकत दिखती है, युवा में जोश जगाने की ताकत दिखती है। किसी भी कैटेगरी का अधिकारी हो डायरेक्ट जाके भिड़ जाते हैं। ये हमें सपा को नहीं देना, अखिलेश को नहीं देना, किसी को वोट नहीं देना, हम देंगे चंद्रशेखर आजाद। भाजपा पार्टी जो है ये केवल अपने अपने की है। भाई लड़के बताओ, तुम्हारे पे मुकदमे नहीं हो तो तुम तब बताना, जब तुम बिल में छिपे बैठे हो तो तुम पे मुकदमे ही कहाँ से हो गए। इन्होंने एक ही नारा कर रखा है कि मोदी लाओ देश बचाओ। जो इस दौर में ईडी और सीबीआई से डरा हुआ, मैं उसे नेता नहीं मानता। अजी बिल्कुल बेकार है कि बस राम राज्य है। देखो जितना हक हिंदुओं का है हिंदुस्तान पे उतना ही मुसलमानों का है। मुस्लिम वर्ग को वोट लेता है, सीटें लेता है, मगर हिस्सेदारी कुछ नहीं। हमें 27 रुपए का फायदा करा दिया, कितने रुपए का खाद खत्म कर दिया, वो तुम्हारा तुम्हें ही तो दे दिया लौटा के। भाई दलित पिट रहा है, मुस्लिम पिट रहा है, आदिवासी पिट रहा है, पिछड़ा पिट रहा है, तुम पिटते हुए देख रहे कैसे नेता हो भाई। कोई भी किसी के साथ अन्याय होता है वो खुल के सामने आते हैं, तभी उन्हें पसंद करने लगा हूँ। जय भीम साथियों, इस समय हम नगीना लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। आप सभी को पता है यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ युवा लोग मौजूद हैं। चलिए इससे बातचीत करते हैं चंद्रशेखर भाई के बारे में। क्या नाम है भाई आपका? जी मोहम्मद शादाब नाम है मेरा। शादाब भाई, जिस तरीके से चंद्रशेखर भाई ने यहाँ से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, क्या आया सबसे पहले दिमाग में सवाल? नहीं, सवाल यही है रोजगार को लेके, और समाज में जैसे दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज, मुस्लिम समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है उनमें सुधार आए। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो मुस्लिमों की जो आवाज है वो अखिलेश यादव ने खूब उठाई है। देखो, अखिलेश यादव ने उठाई अच्छी बात है, लेकिन हमारे जो चंद्रशेखर भाई है उनके अंदर दम है अधिकारी से भिड़ने की। अखिलेश यादव में दम नहीं है। अखिलेश यादव ने पिछली बार यहाँ गठबंधन करा था बहन जी से, उनका प्रत्याशी अभी तक यहाँ हाल चाल पूछने भी नहीं आया। चुनाव से पहले रोज रुक्का काटता फिर था यहाँ से। नाम पता है उनका? जी नाम तो पता है, गिरीश चंद है। कब दिखाई दिया आखिरी बार? भाई मैं 5 साल में एक बार नहीं दिखाई दिया मुझे, और रोल मचाता फिरता था चुनाव से पहले रोज। मगर हमारे जो चंद्रशेखर आजाद जी है, दम देखा है, हम वीडियोस वगैरह देखते हैं उनकी। आज लाइव मिले भी है उनसे। आज मिले आप उनसे? हाँ जी मिले। क्या क्या बातें हुई? बहुत अच्छा लगा। शिक्षा के लिए बात करी उन्होंने, दलित पिछड़ों के लिए बात करी, मुस्लिम के लिए बात करी। बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने कहा कलम बांट के गए सबको एक एक, कि कलम की लड़ाई है इस टाइम, मतलब कागज और कलम की लड़ाई है, गोली की बंदूक की कोई लड़ाई नहीं है। अगर हमारा ये कीमती वोट सही बंदे पर पहुंच गया तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कामयाबी मिलेगी यहाँ से। अखिलेश यादव से नाराजगी क्या है? नाराजगी यही है कि मैं सच बात बताऊं ना अपनी दिल से, एक तो अखिलेश यादव इतने टाइम से रहा है यहाँ, कोई हिस्सेदारी की बात नहीं करता। मुस्लिम वर्ग को वोट लेता है, सीटें लेता है, मगर हिस्सेदारी कुछ नहीं। टिकट भी तो देते हैं। टिकट कहाँ देते हैं? कितने % मुस्लिमों को टिकट है ये बताओ? क्या सांसद थे? आपके एसोसिएशन साहब है मुरादाबाद के? दो या 3 सांसद है। बताओ, नगीना लोकसभा इतनी बड़ा क्षेत्र है, एक मुस्लिम सांसद नहीं निकल के जाता है यहाँ से। बिजनौर आ जाओ, 50% वोट है यहाँ बिजनौर के अंदर। अगर एक बार कोई मुस्लिम सांसद यहाँ से निकल के गया हो तो बताओ आप मुझे। तो नाराजगी इस बात की है कि मुसलमानों की हिस्सेदारी नहीं हो पा रही है पार्टी में? नाराजगी रहेगी भाई। भीमराव अम्बेडकर साहब कह के गए कि बराबर अधिकार, इक्वलिटी की बात होनी चाहिए यहाँ पर। अरे यहाँ पर इक्वलिटी की बात ही नहीं होती। आते वोट लेते, अपने मुख्यमंत्री अधिकारी सब बनाते, मजे लेके चले जाते। हमें चाहिए हिस्सेदारी। अरे हम भाई से हिस्सेदारी की उम्मीद है या जी कुछ और उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल, उनकी विचारधारा मुझे अच्छी लगती है। बहुत अच्छे विचारधारा के आदमी है वे बल यहाँ आज भी बोल के गए हैं कि एक बार बना के देखो नगीने, क्या मतलब नगीने को बदल के दिखा दूंगा मैं। तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है उनसे कि वह सारे जितने भी नेता यहाँ हमारे वोट खरीद के गए हैं उनकी तरह ना निकले गए। बहुत अच्छे लगे मुझे उनसे मिलकर। बहन जी के बारे में क्या विचार है? देखो, बहन जी जो है इस वक्त बहुत साइलेंट है, ईडी और सीबीआई से डरी पड़ी है। जो इस दौर में ईडी और सीबीआई से डरा हुआ, मैं उसे नेता नहीं मानता। चंद्रशेखर आजाद के अंदर मुझे दम दिखता है, भिड़ने की ताकत दिखती है, युवा में जोश जगाने की ताकत दिखती है। इसे नेता बोलते हैं। दलित का, पिछड़े का, आदिवासी का, हर वर्ग का नेता यही है। यही हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब कह गए थे, काशीराम साहब ने कहा, कभी को बहन जी भी बोलती थी यही। लेकिन आज वे इतनी साइलेंट है। मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, ये तो हो गई आपकी सीट की बात। मैं मुरादाबाद सीट की बात करूं या मुजफ्फरनगर की बात करूं या मेरठ की बात करूं, गाजियाबाद की बात करूं, वहां जो बहुजन के लोग हैं वो उनकी शिकायत ये भी है कि जब इतने मुकदमे चंद्रशेखर पर, चंद्रशेखर अंदर क्यों नहीं है? क्या ये भाजपा के आदमी है जो मायावती को हराने के लिए भाजपा ने खड़ा किया है? अच्छा चलो, मुकदमे हैं उन पे, वे लड़ रहा है इसलिए मुकदमे। तुम निकल गए, लड़के बताओ तुम, भाई लड़के बताओ, तुम्हारे पे मुकदमे नहीं हो तो तुम तब बताना, जब तुम बिल में छिपे बैठे हो तो तुम पे मुकदमे ही कहाँ से हो गए। भाई दलित पिट रहा है, मुस्लिम पिट रहा है, आदिवासी पिट रहा है, पिछड़ा पिट रहा है। भाई तुम पिटते हुए देख रहे कैसे नेता हो भाई। मेरी तो यही गुजारिश है भाई, जब तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमे नहीं है फील्ड में को निकल गए। हम देख के कितने मुकदमे होते हैं तुम पे। एक
एक गड्ढे उसमें नहीं दिखते तुम आंदोलन में। उस बंदे के अंदर देखिए डीएम से भिड़ने की, एसडीएम से भिड़ने की हर तरह की ताकत है। 2 बार तिहाड़ जेल में काट चुका है। आज बता रहे थे कि 3 गोली इधर को निकल के गई है और एक लगी हुई है। और एक और बात बताई उन्होंने कि कमर की हड्डी में वाल था उनके, इतना पुलिस ने मारा है। भाई ऐसे नेता को हम क्यों नहीं चुनेंगे? ठीक है, बताओ भाई। आपका क्या नाम है भाई साहब? शमशाद अहमद। शमशाद भाई, जो इन्होंने बात कही है, इस बात से मैं लगी आपसे बात पूछूंगा। भाजपा का नारा सबका साथ सबका विकास कितना दिखा धरातल पर? भाई साहब हम तो अपने दिल की बता है, भाजपा पार्टी जो है ये केवल अपने अपने की है। अपना अपना मतलब? अपना मतलब जो है इन्होंने एक ही नारा कर रखा है कि मोदी लाओ देश बचाओ। आगे समझ में दूसरी किसी चीज का कोई सा भी विकास हो, कोई सा भी धर्म हो, इन्हें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान वो कैसे कहते हैं राम की वो लानी, आगे समझ जितने राम राज्य लाना है इन्हें। यहाँ हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, ये आजाद देश है। इस तरह की कंट्री पूरे वर्ल्ड में नहीं है। सबको अपना पूरा पूरा अधिकार है, लेकिन बस एक जगह आके ये बिल्कुल बेकार है कि बस राम राज्य है। देखो जितना हक हिंदुओं का है हिंदुस्तान पे, उतना ही मुसलमानों का है। कोई सी ऐसी जंग नहीं हुई जिसमें मुसलमान ने सहयोग नहीं करा, जिसमें शहादत नहीं पाई। कोई नारा हो, कोई राष्ट्रीय गीत हो, हर एक मुसलमान का दिया हुआ है भाई साहब। सब भाई मेरा सवाल आपसे ये भी है ना कि जो योजनाएं आती हैं, इतने हाईवेज बन रहे हैं आपकी साइड में, कानून की बात है, एक मिनट, कानून की बात है तो वो तो योजनाएं सबके लिए है। मैं बताऊंगा आपसे, देखो मैं बताऊं, यूरिया पे जो है 50 किलो का कट्टा था 45 कर दिया, 45 से 40 कर दिया। बिना पढ़े लिखे उन्होंने कहा कि भाई योगी ने बहुत बेहतरीन काम कर दिया कि देखो जी हमें 27 रुपए का फायदा करा दिया, कितने रुपए का खाद खत्म कर दिया, वो तुम्हें तो दे दिया लौटा के। आवारा पशु के क्या हालचाल है? आवारा पशु की सुन लो, देखो कितना बड़ा नुकसान है लोगों का खेतों में। क्योंकि जब माँ का दर्जा दिया है गाय को, तो उसे अपने घर में रखो, अपनी माँ की तरह पालो उसे। अखिलेश यादव के बारे में क्या विचार चल रहा है समाज में? अखिलेश यादव मैं बताऊं आपसे, वैसे तो मेरे फेवरेट हीरो वीआईपी वाले है या थे ना, है भी चंद्रशेखर भाई। हाँ चंद्रशेखर भाई जो है, देखो चंद्रशेखर भाई की मुझे एक चीज बहुत वीआईपी लगती है, बहुत पसंद है उनकी, कि एसडीएम साहब हो, एसपी साहब हो, अजी कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी का अधिकारी हो, डायरेक्ट जाके भिड़ जाते हैं आगे समझ में। लेकिन क्या है, अखिलेश जो है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री साहब, वे भी बहुत वीआईपी है, मेरे फेवरेट हीरो भी हैं। लेकिन अब क्या है कि माहौल को देखते हुए बस इस टाइम थोड़े से हीरो बदलना पड़ रहा है ना। हाँ हीरो बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें जी। हीरो इस टाइम छिपा बैठा है। हीरो वो होता है जो जंग लड़ता है। बस तो हीरो छिपे बैठे हैं, छिपे बैठे हैं हीरो हमारे। सांसद साहब हैं गिरीश चंद भाई जी, दिखाई दिए? ना कुछ नहीं जी। गिरीश चंद देखो जी, शुरू में जब उन्हें वोट लेना था तो इतनी जय जयकार करी, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैं यो कर दूंगा वो कर दूंगा। ना जी, हमने तो देखा ही नहीं। जिस दिन से वो यहाँ वोट मांगना आए थे तब तो हमने देखा था, उसके बाद हमने आज तक उनका मुंह ही नहीं देखा उनका। अखिलेश यादव को कुछ लोग ये भी कहते हैं ट्विटर वाले नेता बन गए हैं। अब वो ट्विटर पे बैठ के ट्वीट करने वाले नेता है। बिल्कुल सही बात बोली। चलो भैया कह रहा है तो सही बात है, वरना वैसे ऐसा कुछ है नहीं है। मुझे बताओ कौन सी लड़ाई लड़ी आजम खां के लिए, कब बोले, और कितने मुस्लिम नेता उनको छोड़कर जा रहे हैं, कितनी लड़ाई? आप एक मिनट, जहां भी अन्याय होता है ट्वीट तो जरूर आ जाता होगा, फील्ड पर उतर कर कितने गए? देखो मैं बताऊं आपसे क्या है, ये जो नेता लोग होते हैं ये सब एक हैं। ये सब एक है। शेखर भाई एक है, अलग है ना? वो अलग है, वो अलग है। देखो जो बात है वो सामने आते हैं खुल के। कोई भी किसी के साथ अन्याय होता है वो खुल के सामने आते हैं, तभी तो मैं उन्हें पसंद करने लगा हूँ। भैया अखिलेश यादव हीरो है नहीं है? बिल्कुल नहीं है जी सर। चंद्रशेखर आजाद। अब कहाँ जा रहे हैं आप? खड़े रहिए। नहीं मैं खड़ा हूँ। हीरो हैं, इतनी क्वालिटी बता दी है, कौन से हीरो मानते हैं आप उन्हें? मैं कोई हीरो नहीं मानता जी, हमने वोट भी दिया है उन्हें पिछली बार, लेकिन अब हमारे हीरो चंद्रशेखर आजाद है। पहले हीरो मानते थे आप? पहले हीरो तो कुछ नहीं मानते थे, पर वोट दिया था उनको गठबंधन में। गिरीश चंद जी को मजबूरी थी देना। क्या मजबूरी थी? बस वो गठबंधन हो गया था, सपा के आदमी थे, हम दे दिया था उन्हें वोट। सपा के आदमी, ये जो सपा के आदमी, बसपा के आदमी, भाजपा के आदमी, तो क्या ये पार्टियां मोहर लगाती है? आप खुद डिसाइड कर दीजिए हम उन पार्टी के आदमी हैं। अब हम उन पार्टी के आदमी हैं, हम चंद्रशेखर के आजाद है जी। अब हमें सपा को नहीं देना, अखिलेश को नहीं देना, किसी को वोट नहीं देना, हम देंगे चंद्रशेखर आजाद अब मैं ये कह दूंगा, अब आप चंद्रशेखर भाई के पार्टी उसमें आ गए हैं आप? जी, चंद्रशेखर आजाद के साथ आ गए हम, दिलो जान से उनके साथ है। अखिलेश यादव का क्या होगा अब, जो मुसलमानों के ऊपर पूरी राजनीति करते आए हैं? वो अपने ट्विटर पर ही मैसेज करते रहे, वो अपने बैठे हैं जहाँ वही बैठे रहे, उन्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, उन्हें हम वोट देंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए भी नहीं, जब लोकसभा विधानसभा चुनाव होंगे तब भी वोट नहीं देंगे? नहीं, जब भी वोट नहीं देंगे जी उन्हें, हम चंद्रशेखर को ही देना है। कोई इसलिए कि वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, इसलिए नहीं, और भी क्वालिटी है उनके अंदर। क्या क्वालिटी? चलिए मुझे बताइए। जी के लिए वो युवाओं के लिए लड़ते हैं,
गरीब चीजें होती हैं, जैसे कि गरीबी है उनको दूर करना। आज भी आए थे वो हमारी बरूकी में, बहुत अच्छी अच्छी बातें करके गए। आपका क्या नाम है भाई साहब? महावीर सिंह। महावीर सिंह, आज चंद्रशेखर भाई गांव में आए थे, क्या क्या बातें हुई, कुछ पता चला? भाई आए थे, नहीं आए थे? चंद्रशेखर आए थे। हाँ। पसंद है वो? हाँ पसंद है, कब से? हमें तो शुरू से ही पसंद है चंद्रशेखर आजाद। और मायावती जी? मायावती अब तो पिछड़ सी गई कुछ। इसलिए पसंद नहीं आ रही वो? हाँ, आप किसी से मत डरो, कौन सी पार्टी पसंद है? पार्टी तो भाजपा भी ठीक है। भाजपा हाँ। ठीक है। हाँ। भाजपा कैसे ठीक है? भाजपा सबको अनाज दे रही है। और और चलिए, दो काम मुझे भाजपा के बड़े गिनवा दीजिए जो देश में उनके आने के बाद बदलाव हुआ। बदलाव का एक तो राम मंदिर बनवा दिया उन्होंने। आप बताइए, राम मंदिर बनाए क्या फायदा, कुछ रोजगार मिला आपको? तो रोजगार कौन सी सरकार देती है? बढ़िया काम कर रही है भाजपा। क्या मुझे बता दीजिए दो। चलिए, राम मंदिर बता दिया आपने, एक दूसरा कोई मामला बताइए मुझे, दूसरा कोई। एक 370 हटवा दी। आपको क्या फायदा हुआ? 370 हटवा दी, राम मंदिर बनवा दिया, आप तो पिंचरी लगा रहे हैं। हाँ, तो पंचर कोई भी सरकार आ गई, हमें तो देने की नहीं है कुछ। अनाज नहीं दे रही है। अनाज हाँ देवी तो करे, भाजपा से फायदा है। और जो अनाज इतना महंगा कर रखा है, जो सब्जियां इतनी महंगी कर रखी है, सिलेंडर इतना महंगा कर रखा है, जो भी सरकार आएगी वो महंगाई करेगी। बताओ कौन सी सरकार। 2014 से पहले आप सिलेंडर कितने रुपए का खरीदते थे? सिलेंडर तो जब 400 रुपए का था, आज कितने रुपए का है? अब 900 रुपए का। 900 रुपए का। तो आप ये भी कहते हैं कि कल को अगर कांग्रेस भी आए तो वो भी और महंगाई करेगी? हाँ महंगाई करेगी, गारंटी के साथ महंगाई करेगी।